मोदी के हाथ से निकली सरकार, फंस गए भंवर में, एक और आंदोलन शुरू। सोचिए कि जिस छात्र जंतर मंतर पे, आप सोचिए कि अगर जंतर मंतर पर बच्चे आंदोलन कर रहे तो अपनी व्यथा को, अपनी मांगों को लेकर के थे, आप अगर बातचीत किए होते और उनकी बातें सुन लिए होते तो संसद के गेट तक ना पहुंचते। अब कोई जंतर मंतर को कोर्ट से बैन करा दे कि वहां कोई धरना नहीं कर सकता, तो क्या जनता मान जाएगी? किसी सरकार की बपौती है क्या जंतर मंतर या कोई जगह? किसी सरकार की बपौती नहीं है ना। और कोर्ट क्यों मना कर रहा है? या तो आज से नहीं, या तो आजादी के वक्त से है। तो कोर्ट कौन होता है मना करने वाला? उसे क्यों, कैसे मना? जहां पर सरकार को संकट है वहां पर लोग खड़ा होकर के सरकार को घेर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप वहां बेंड करा दोगे? तो छात्र हर किसी का हिसाब करने निकले हैं कि चलो न्यायपालिका का भी हिसाब कर देंगे, चुनाव आयोग का भी कर देंगे, ब्यूरोक्रेसी का भी हिसाब कर देंगे, सरकार का तो कर ही देंगे। तो फिर यह सरकार क्या, अभी छात्र आंदोलित शांति से थे तो AK-47 चला दी, क्या जंतर मंतर पर फिर उतर जाएंगे तो तोप चलवा देगी क्या? तोप चलवा देगी क्या? यह सरकार समस्याओं के समाधान क्यों नहीं करती? क्यों उलझ रही है और क्यों अलग अलग पाखंड अपना रही है? कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब मोदी के हाथ से इसलिए भी निकल रही है सरकार और इसलिए भी मोदी है कि मोदी आंदोलन को, नए नए आंदोलन को जन्म दे रहे हैं। मोदी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, मोदी समस्याओं को उलझा रहे हैं। छात्रों की सुन नहीं रहे हैं, आम मजदूरों की नहीं सुन रहे हैं, किसानों की नहीं सुन रहे हैं, और सारी संस्थानों को कुछ चंद उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। यह देश बिकने नहीं देंगे इस देश के युवा। अब जब हर तरफ से सरकार घिर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर तरफ घिर रही है, तो नए नए कानून, वह भी अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के मुताबिक, उसके फायदे के लिए, यह तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और वह ठग बनिया नजर नहीं आता है जो काना है एक आंख का, पता नहीं सुनता भी है कि नहीं एक कान से, जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल बांटने आया था 2014 में, वह तो दिखता ही नहीं है, बैपरिया। तो अब ऐसे ऐसे परिस्थितियां कि आपके पेट्रोल में मिलावट, सिर्फ अमेरिका से एथेनॉल लेना है, अमेरिका से पेट्रोल लेना है, तो उसका दोनों चीज का व्यापार चलना चाहिए, तो आप E20, E30, E40, E50, E90 निकाल दोगे आप, और करोड़ों गाड़ियां इस देश के अंदर जो पुरानी है उसको आप बर्बाद कर दोगे। आपके पास रोजगार है नहीं, आप शिक्षा के संस्थान में कदम पीछे खींचते जा रहे हो। हर साल 10,000, 8,000, 10,000 इस सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो। जो सरकारी व्यवस्था थी, 4.5% GDP का शिक्षा में जाता था, आपने 2.5 पर लगा दिया, और उसके बाद छात्रों पर आप AK-47 तनवा रहे हो, तो छात्र आंदोलित नहीं होंगे? आप इसमें है तो या SC ST है, तो या मुस्लिम है, या ठाकुर है, या ब्राह्मण है, आप या क्रिश्चियंस है, आप जात पात का भाव घोल रहे हो, जहर घोल रहे हो देश के अंदर, जो सब कुछ मिल करके एक साथ चलते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई के नारे के साथ लोग चलते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारा काम करते थे। आपने उसमें जहर घोलने का कार्य किया, और जब वह सब जहर निकल रहा है तो फिर से आप छटपटा रहे हो। ऐसे कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? तो इस देश में सरकार नहीं, इस देश में तानाशाहियां, जो एक अघोषित इमरजेंसी चलती थी, उसका पर्दाफाश हो गया। ऐसे में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। जब हर मुद्दे पे लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के,
रोजगार को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, तो फिर वैसी सरकार का क्या जरूरत? तो फिर सरकार दूसरी चुनेगा कोई। इतने सालों से, आजादी से सरकारें ही तो आ रही थी, लोकतंत्र स्थापित हुआ, संविधान स्थापित हुआ, संस्थाएं स्थापित हुई, रोजगार मिला, शिक्षा मिला, स्वास्थ्य मिला, हर चीज मिला। आपने तो सिर्फ बेचा और उद्घाटन किया, नाम बदला, इसके अलावा कुछ किया? अब महत्वपूर्ण यह है कि जब एक आंदोलन और शुरू हो रहा है, छात्र आंदोलन, E20 का, किसानों का, अलग अलग चीज से, तो अब सऊदी, तुर्की, कनाडा जैसे लोग भी अब पाकिस्तान से हाथ मिला रहे। जो पाकिस्तान को पूछते नहीं थे, वो अब पाकिस्तान से हाथ मिला रहे और भारत का हाथ खसका रहे हैं। रसिया से आपने दोस्ती तोड़ दिया, सब्सिडी कच्चे तेल में छूट के साथ तेल देता था। आपने ईरान का साथ छोड़ करके इजराइल का साथ पकड़ा है। ईरान पुराना साथी था हमारा, रसिया पुराना साथी था हमारा, दुख सुख का साथी था, उधार में तेल देता था, ना इंश्योरेंस का देता था, पैसे भारतीय पैसे लेता था। तो आपने छोड़ करके 7 समंदर पार चले गए पेट्रोल ले आने। तो अब आपके वह भी साथ छोड़ रहे हैं, तो विदेश से भी हाथ खींचे जा रहे हैं। तो अपने भी मोदी को दगा दे दिए, जिससे गले होते थे 56 इंच का महामानव, वह भी दगा दे रहे हैं। तो जब सब दबा दे रहे हैं तो घर में घिरे, जब घर में घिर गए और 4 कौड़ी के बने, तो बाहर भी हाथ छोड़ने लगे, अपने भी दगा देने लगे। जो गले मिल रहे थे, पपिया झपिया चल रही थी। सिर्फ ब्रांडिंग से चेहरा नहीं चमकता, अंदर की काबिलियत की भी जरूरी होती है। आप विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हो सदन में, विपक्ष को आप टिकने नहीं दे रहे हो, तोड़ दे रहे हो पार्टियां। कोई संविधान नाम की चीज है या नहीं? कानून उनून का कुछ मतलब है या नहीं? या सिर्फ आपके लिए कानून लागू होता है, बाकी के लिए नहीं लागू होता है? उस कानून का आड़ पकड़ करके आप सब कुछ करते हो और आपके लिए कानून लागू नहीं होता। तो यह हालात जब बन, तो मोदी के लिए एक नई मुसीबत आ गई और अब ऐसे में सरकार फंस गई है भंवर के अंदर। और जब भंवर में पड़ गई है और तो मोदी के हाथ से सरकार पूरी तरह से निकल भी रही है, अपने भी साथ छोड़ने लगे हैं, एक और नए आंदोलन की शुरुआत करा दी।